दर्शकों, चंद्रमा जब दशम भाव में बैठता है तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन लाता है। कहने का मतलब जो चंद्रमा की खुद की ग्रह अनुसार परिस्थितियां हैं वो हमारे कर्म पर भी तो पड़ेगी। परंतु आज इस वीडियो में हम इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो चंद्रमा कर्म स्थान में जन्मपत्री के अंदर बैठा है वो आखिर कौन से कर्मों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो कार्य जो हम आम तौर पर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी लाइफ में अर्निंग के लिए करते हैं, या कुछ और भी बातें हैं जिस पर चंद्रमा दशम भाव में बैठकर प्रभाव देते हैं। बहुत सी बातें होंगी, विस्तार से वर्णन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पूरी देखिएगा दर्शकों। तो आइए शुरुआत करते हैं कि चंद्रमा 10th हाउस में क्या और कैसा फल देने की कोशिश करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, चंद्रमा जब दशम भाव में आपके बैठे होते हैं तो इसका मतलब ये रहा कि आपके करियर के बहुत सारे डिसीजन चंद्रमा के आधार पर होंगे। तो क्या हम सिर्फ चंद्र से संबंधित कार्य ही करें, यानी जो चंद्रमा जल का कारक है, दूध का कारक है, क्या सिर्फ यही कार्य होने चाहिए और कोई कार्य नहीं कर सकते क्या? उससे पहले दर्शकों यह समझिए कि चंद्रमा यहाँ पर हमारे कर्म को शुरुआत कहाँ से देता है, यानी क्या ये कर्म सिर्फ वही है जो हम बड़े होकर अर्निंग करने के लिए करते हैं? ऐसा नहीं है दर्शकों। जब चंद्रमा वहाँ स्थापित है ना, तो इसका मतलब वो आपकी पूरी जिंदगी के कर्मों को कहीं ना कहीं अपने हाथ में लेके चल रहे हैं। तभी तो देखिए ना, यंग एज से ही वो आपको एक ऐसी स्थिति देते हैं कि आप कोई बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। कहने का मतलब सही में जिसे हम कहते हैं ना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं चंद्रमा 10th हाउस में बैठकर, दशम भाव में बैठकर। लेकिन क्या ये इतना आसान है कि किसी भी प्रोफेशनल डिग्री को इजीली अचीव कर लिया जाए? अब देखिए ना, चंद्रमा हमारे मन के कारक भी तो होते हैं। यही कारण है कि हमें बचपन में जब हम किसी क्वालिफिकेशन के बारे में डिसाइड करते हैं, एक बात पहले क्लियर कर दूं, ये जो बचपन है ना, यहाँ पर चंद्रमा दशम भाव के कारण एक बहुत बड़ा सिचुएशन है, यानी कि आपकी टीन एज से लेके 20-21 साल की उम्र तक ये बहुत प्रभाव देते हैं। यहाँ पर ये चंद्रमा आपसे कहते हैं कि आप ऐसी प्रोफेशनल डिग्री कीजिए जो आपके कला के क्षेत्र से जुड़ी हो। ये कला का क्षेत्र क्या होता है? क्या उसके लिए हम सिर्फ ट्रेडिशंस को देखें? ऐसा नहीं है। अक्सर कई व्यक्तियों को बहुत कुछ करना आता है, एक से अधिक आर्टिस्टिक वर्क उन्हें आते हैं, यानी कलात्मक श्रेणियाँ। परंतु उसमें से कौन सी कलात्मक श्रेणी को हमें कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन में तब्दील करना है, ये निर्णय लेना आपका काम है। क्योंकि चंद्रमा आपको कला, आर्टिस्ट, क्रिएशन देता ही देता है। अब आप कहेंगे कि आचार्य जी, हमारे तो चंद्रमा 10th हाउस में है, हमें तो ऐसी कोई कला नहीं आती। ध्यान दीजिए, कला का मतलब सिर्फ ड्राइंग, पेंटिंग, आर्टिस्टिंग, सिंगिंग ये सब नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। आप स्वयं को किस तरह से समाज में प्रेजेंट करते हैं। इवन चंद्रमा आपको एक ऐसा मैनेजमेंट का हिस्सा देने की कोशिश करते हैं, यानी आपको मैनेजमेंट सिखाना की कोशिश करते हैं, जहां पर आप लोगों के बड़े करीब पहुंच जाते हैं। इसका मतलब जो आजकल के टाइम में मैनेजरियल सर्विसेज हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्विसेज हैं, वो भी चंद्रमा दे सकते हैं। है ना बड़ी विचित्र बात। आप लोग अक्सर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब तो मंगल से ही देखते हैं। दर्शकों, चंद्रमा शुरुआत से ही ये विभिन्नता लेके चलता है। इसलिए कह रहा हूँ कि टीन एज से लेके 21 साल तक की उम्र में चंद्रमा आपको पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं, करियर के डिसीजंस के लिए बहुत प्रेरित करते हैं। इसीलिए तो शुरुआत में इतना विस्तार से कह रहा हूँ कि जो अभी एजुकेशन यानी स्टूडेंट लाइफ में हैं और उनका चंद्रमा 10th हाउस में है, तो कृपया उनके माता पिता उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को जल्दी से जल्दी डिसाइड करें, उनसे डिस्कस करके, जिससे कि वो अचीव कर लें।
क्योंकि चंद्रमा एक दिशा में दौड़ाने की कोशिश करता है इस उम्र में। और यही कारण भी है कि जब आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं तो अर्निंग भी शुरू हो जाती है। यानी चंद्रमा दशम भाव के अंदर कर्म स्थान में आपके कर्म, करियर, काम धंधे का निर्णय बहुत जल्दी करवा देते हैं। कई जगहों पर ऐसा होता है कि जहां पर भाग्य में नौकरी का योग नहीं होता, तो भी चंद्रमा यहाँ पर बैठ के आपको बचपन से ही उस कार्य क्षेत्र में लगाते हैं। कहने का मतलब हो सकता है आपके परिवार का कोई व्यापार हो, या फिर आपके परिवार का व्यापार ना हो, परंतु आप एक ऐसे व्यापार या व्यापारिक परिस्थितियों के साथ जुड़ जाएं जिसके कारण आपका शौक व्यापार की तरफ चला जाए। तो सीधा सा कंक्लूजिंग मैनर में ये बात यही है कि चंद्रमा दशम भाव में आपके काम धंधे को जल्दी शुरू करवा देंगे, जेब में पैसा जल्दी ही आना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या इसका लाभ मिलेगा? दर्शकों, जैसे ही काम धंधा शुरू होगा, करियर स्टार्ट होगा, चंद्रमा का एक और रूप देखने पे आएगा। वह रूप होगा कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपको एक अजीब सा अकेलापन दे देंगे। ये अजीब सा अकेलापन क्यों है दर्शकों? अजीब सा इसलिए है क्योंकि आप कहीं ना कहीं चंद्रमा दशम भाव में बैठने के कारण अपनी सारी बातें किसी एक व्यक्ति से शेयर नहीं करते। आप क्या करते हो? अपनी सारी बातें अपने मन में रखते हो, किसी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाते। एक इस तरह का व्यक्तित्व बना देता है चंद्रमा यहाँ पर। तभी तो दर्शकों मैं कह रहा हूँ कि आपको चलते चले जाना है, क्योंकि अगर आप एक जगह पर रुक गए ना तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। कहने का मतलब चंद्रमा यहाँ पर ये कहता है कि आपको ठहरा हुआ पानी नहीं बनना है। ठहरे हुए पानी में बदबू होती है, सब समझते हैं। आप बहते हुए पानी हैं, यानी परिवर्तनशीलता आपकी ज़िंदगी का सार है। आपको बदलाव लेके चलना है। तो अगर आप पहले किसी से ज़्यादा बातें नहीं करते थे, अब शुरू कर दीजिए। अर्थात कुछ लोग डिसाइड कीजिए जिनसे आप अपने मन की बातें कह पाएँ। अब वो एक हो, दो हो, चार हो, ये आपके ऊपर, ये डिसीज़न आप लीजिए। परंतु अगर आप ये डिसीज़न लेंगे ही नहीं तो यहाँ पर चंद्रमा बड़ा ही खराब रूप धारण कर लेता है। और वह खराब रूप जो मैं बोलने जा रहा हूँ बड़ा खतरनाक होता है, जिसको हम कहीं ना कहीं स्वयं को ही किसी न किसी अंधकार में डालने वाला कार्य करते हैं। कहने का मतलब सेल्फ डिप्रेशन मोड में चला जाता है चंद्रमा यहाँ पर। उसके कारण आप अपना जो क्वालिफिकेशन अचीव करी थी ना, एक बहुत बड़ी डिग्री ली थी, एक बहुत बड़ी पोजीशन भी ले ली, सब बेकार हो जाती है। इवन आप क्लास 1 लेवल तक भी अपनी ज़िंदगी में पहुंच जाएं, लेकिन अपनी बातें कहना नहीं सीखे, अपने इमोशंस शेयर करना नहीं सीखे, तो ये चंद्रमा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। बड़ा मुश्किल काम है दर्शकों, ये संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये चंद्रमा की यहाँ पर डिमांड है। प्रोफेशनली आपका साथ देता रहेगा, फाइनेंशियली आपका साथ देता रहेगा, पर इमोशनली दिक्कतें पैदा करेगा। चलिए, बात को आगे बढ़ाने से पहले ये भी बताना कोशिश करूंगा दर्शकों कि अगर आपका चंद्रमा 10th में नहीं है परंतु किसी और भाव में बैठा है, या आपके किसी अपने का चंद्रमा किसी और भाव में बैठा है, तो देखना चाहते हैं वीडियो डिटेल में, आ जाइए। कहाँ आना है? आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर पहुंचना है, जहां पर हमने ग्रहों से संबंधित अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं। सिर्फ चंद्रमा की ही नहीं, अन्य ग्रहों की भी हैं, यानी चंद्र, मंगल, सूर्य, गुरु, शुक्र, शनि, ये अलग अलग भाव में राहु, केतु किस तरह से फल देते हैं। तो अपनी कुंडली को स्वयं देखना चाहते हैं, साधारण तौर से जानना चाहते हैं, या बहुत विस्तार से जानना चाहते हैं, ये वीडियो आपको सहायता कर पाएंगी। और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दर्शकों। चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं कि चंद्रमा करियर के क्षेत्र में, यानी कर्म की स्थिति सिर्फ करियर के क्षेत्र में ही लेते हैं या अन्य भी। यहाँ पर चंद्रमा आपको करियर के अलावा थोड़ा आध्यात्मिक बनाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कई बार मैं लोगों को ये बताता हूँ कि अगर आप कॉमर्शियली काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं तो स्पिरिचुअली भी इस चंद्रमा का लाभ लीजिए। कहने का मतलब
हो सकता है आप कोई आश्रम बनवा दीजिए, कोई अपने धर्म से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दीजिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। कहने का मतलब ये रहा दर्शकों, यहाँ चंद्रमा एक तरीके से आपके कर्मों के परिवर्तन के लिए ही बैठा है। इसीलिए आपको अपनी कॉमर्शियल लाइफ के साथ स्पिरिचुअल लाइफ को भी ग्रो करना ही करना है। कई बार तो मैंने ये देखा है, कुछ लोग यहाँ बैठे चंद्रमा के कारण अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं, लेकिन एक सावधानी बताऊंगा। मैंने अक्सर ये भी देखा है कि कुछ लोग प्योरली स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ चले जाते हैं। ऐसा मत करना। यहाँ बैठा चंद्रमा कॉमर्शियल लाइफ की कॉन्टिन्यूटी बना के रखना चाहता है, यानी आपको कहीं ना कहीं गृहस्थी भी चलानी पड़ेगी, कार्य क्षेत्र भी करना पड़ेगा, और साथ के साथ आध्यात्मिकता और आत्मबल को भी बढ़ाना पड़ेगा। किसी एक का चुनाव नहीं कर सकते, और ये सब कुछ धीरे धीरे चलते जाने से ही होगा। यानी आपको अपनी ज़िंदगी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। आप कहेंगे आचार्य जी धीरे धीरे कह रहे हो, हम तो जल्दी जल्दी चाहते हैं। होगा नहीं ना, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठकर जल्दबाजी मचाने ही नहीं देगा। यही कारण है कि यहाँ के चंद्रमा को इतना विस्तार से समझा रहा हूँ। अक्सर सामान्य तौर पर लोग कहते हैं कि आप हमारी गृहस्थी के बारे में बताइए, संतान के बारे में बताइए, लेकिन दर्शकों चंद्रमा कर्म स्थान पे बैठा है तो आपके व्यक्तित्व और आपके कर्म के बारे में ही बात करूँगा। तो मैं आपके कर्मों के संबंधित कुछ बातें तो बता चुका हूँ। अब आपके परिवार से संबंधित एक बात बताता हूँ कि चंद्रमा यहाँ पर बैठकर आपके परिवार के साथ आपके जो वैचारिक मतभेद करवाता है, वो सामान्यतः मिडिल एज के बाद ठीक हो जाते हैं। यानी शुरुआत में तो आपका परिवार और आपके विचार अलग चलेंगे, परंतु एक समय के बाद ये चंद्रमा सबको जोड़ देता है। तो इसलिए अभी कोई ऐसा चल रहा हो ना, तो घबराइए नहीं, बाद में ठीक हो जाएगा। और दर्शकों एक और बात कहूँगा, जितनी भी बातें मैंने इसमें बताई हैं, जैसे कि धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है, कॉमर्शियल लाइफ को भी ग्रो करना है, और अपनी डिग्री क्वालिफिकेशन ज़रूर पूरी करनी है, ये सब बातें अगर हुई हो ना तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और साथ ही दर्शकों यहाँ पर एक और बात बता के फिर वाणी को विराम दूंगा, और वो है प्रेम संबंध। चंद्रमा प्रेम संबंध का यहाँ पर कोई कनेक्शन बनता है? बिल्कुल बनता है। यहाँ पर चंद्रमा ये कहते हैं आपसे कि आपको अपना प्रेम निभाना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए 10-12 जोड़ियाँ नहीं बनी हैं, एक ही व्यक्ति है, उसके साथ ही अच्छे से संबंध लेके चलना। इसलिए बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहूँगा कि अगर आपका अपने जीवन साथी या जिनसे प्रेम है थोड़ा सा समन्वय नहीं बन रहा है, तो ऐसे केसेस में कुछ चीज़ों को लेके आपको स्वयं बदलाव करना पड़ेगा। जीवन साथी के केस में तो 100% करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ चंद्रमा के नेगेटिव पार्ट को एक्सेप्ट कर लिया ना, यानी कि जिद को नहीं हिले, नहीं बदले, व्यक्तित्व में परिवर्तन किया ही नहीं, तो ये चंद्रमा मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे आपके काम धंधे में सब कुछ बर्बाद कर देगा, ऐसे आपकी पर्सनल लाइफ में भी बर्बाद कर देगा। परंतु अगर आपने स्वयं को बदल लिया अपने जीवन साथी के अनुसार, सीधी सी बोलूँ तो आपको अपने जीवन साथी को टॉप प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। तो अगर आपने रख लिया तो चंद्रमा बल्ले बल्ले कर देगा दर्शकों आपकी। ठीक ऐसे ही यहाँ पर प्रेम संबंधों की भी क्लैरिफिकेशन दे दूँ आपको कि अभी अफेयर चल रहा है, बहुत वर्षों से चल रहा है, और अब शादी का निर्णय आने वाला है। ऐसे केसेस में यहाँ बैठा चंद्रमा एक बार कहता है दोबारा एनालिसिस कर लो। ऐसा मत सोचिए कि आपका प्रेम संबंध कई वर्षों से चल रहा है तो इसका मतलब वैवाहिक जीवन भी उसके साथ यानी उस व्यक्ति के साथ सही बीतेगा। एक बार दोबारा एनालाइज ज़रूर कीजिए। बहुत से कारण हैं इसके, पर एक कारण ये खुद चंद्रमा ही है, क्योंकि ये बदलाव कुछ ही पलों में कर देता है। आज अमावस है, कुछ ही पलों बाद, कुछ ही दिनों बाद पूर्णिमा होगी, यानी चंद्रमा की आदत है। तो जो कर्म प्रेम की स्थिति में कई वर्षों से चल रहा है, हो सकता है अब बदलाव हो जाए। इसलिए शादी करने से पहले, लव मैरिज को कन्वर्ट करने से पहले दशम भाव के चंद्रमा वालों बहुत बार चेक कर लेना।
इसका ये मतलब मत निकालना कि लव मैरिज होगी ही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, पर ब्लाइंडली इस बेस पे मत करना कि हमारा तो कई वर्षों से संबंध है तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। कई बार देखा है 10 वर्षों का प्रेम 10 दिन भी नहीं चलती वैवाहिक जीवन की स्थिति के अंदर, जब चंद्रमा दशम भाव में हो। अगर ऐसा हुआ है तो बताना कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों के साथ, और साथ के साथ आपके अनुभव शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी लोगों को पता लगे कि ये चंद्रमा इतनी वैरायटी देता है, जिसके कारण हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन इसलिए कि आपका और हमारा संबंध बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।